प्रातः क्लास चल रहा था 27/12/1967 बुधवार को पहले पेज की मध्यांश में बात चल रही थी। ज्ञान से सदगति मिलती है और ज्ञान देने वाला ज्ञान सागर भी है, नॉलेजफुल भी है। इनको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। क्यों है? क्योंकि सारी सृष्टि का बीज रूप है ना। तो इस सृष्टि में यहां आकर के ही नॉलेज देते हैं ना तुमको। देखो, सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझाते हैं बाप बैठ करके। तो तुम बच्चों को ये ज्ञान अच्छी तरह से आ जाता है। अच्छी तरह से ज्ञान आने के लिए पुरुषार्थ तो जरूर चाहिए। अभी पुरुषार्थ किस बात का है? पुरुषार्थ है पवित्र बनने का। क्योंकि सभी तो कहते हैं हे पतित पावन आओ, हम पतितों को आकर के पावन बनाओ, अपवित्र को पवित्र बनाओ। तो बाप तो कहते ही हैं मैं आता ही हूं तुमको पवित्र बनाने के लिए, पतित से पावन बनाने। और वर्ल्ड की फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, वर्ल्ड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी समझाने के लिए। तो देखो, तुम बच्चों को बुद्धि में है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, फिर है सूक्ष्म वतन, और हिस्ट्री ज्योग्राफी कहाँ की है? हिस्ट्री ज्योग्राफी है स्थूल वतन की। तो ये हिस्ट्री ज्योग्राफी में सारे 84 जन्म की कहानी तुमको बैठ समझाते हैं। तो जो समझाते हैं उनको कहा जाता है रचयिता। रचना करते हैं ना सृष्टि की, नई सृष्टि की रचना करते हैं। और वो रचयिता आकर के इसके लिए फिर अपना परिचय देते हैं पहले। क्योंकि रचयिता बाप के सिवाय बाप का परिचय कोई दे ही नहीं सकता। और फिर इस सारे तुम्हारे 84 जन्मों का मैक्सिमम सारा परिचय दे दो। तुम मैक्सिमम 84 जन्म लेते हो, पीछे जो बाद में आते हैं वो मिनिमम। फिर तो पीछे चले जाओ, नीचे नीचे नीचे, कोई 80, कोई 70, कोई आधा। तो आधा तो तुम ही ले लेते हो, बाकी आधा से सबका जन्म होता है। इसलिए कहते हैं आधा में जाम आधा में रैयत। तो फिर वो क्या 84 जन्म नहीं लेंगे?
नहीं, वो सब नहीं लेंगे, वो तो फिर थोड़े थोड़े जन्म लेंगे। तो ये भी एक गणित का हिसाब है। तुमको तो देवता ही का राज भाग है, और वो कोई तुम्हारे लिए नई बात नहीं है। तुमने इन्यूबेरेबल 9 टाइम्स है अनंत के द्वार राज्य लिया है, और इस भारत पर ही लिया है, और फिर अनगिनत टाइम्स तुमने हराया भी है। क्योंकि जाया जाता है ना बच्ची, ये जो 5 विकार हैं, ये 5 विकार रूपी माया पर जीत है। माया जीते जगत जीत, जीते तो जगत जीत, और हारे तो क्या, हारे तो गधाई। तो हराने वाला कौन है? माया रावण। उसको भी गधे का शीश दिखाते हैं ना। 27/12/1967 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। तो देखो, माया रावण ने अभी भरतनाट्य पैनी बनाई दिया है, और ऐसे गाया भी जाता है। तुम बच्चे इस समय में समझते हो, थोड़े बच्चे ही समझते हो, समझते हो कि हम क्या थे, और अब जाकर के क्या बने हैं। है ना बरोबर? क्या थे? है क्षुद्र थे, नीच। और क्या बन गए? शूद्र से ब्राह्मण बने हो। है ना बरोबर? पहले पहले नई दुनिया में हम पूज्य थे, और कितना धनवान थे, अखूट खजाने थे। फिर अभी देखो, सारा खजाना खलास है। कौन से मार्ग में खलास किया? भक्ति मार्ग में सब खलास किया। ज्ञान मार्ग में आते हो तो तुम सारा पा जाते हो। तो बाप आकर के कहेंगे ना बच्चों को, बच्चे तुमको 5000 वर्ष पहले ये जो बादशाही दी थी, इतना खजाना दिया था, तो ये तुम सारा कहां गवाया? तो फिर बाप कहते हैं कि देखो, तुमने भक्ति मार्ग में सारा गंवा दिया है। किसके चक्कर में आ गई है? अनेकों के चक्कर में आ गए तो सारा गंवा दिया। अब तो जान गए ना कि ज्ञान आता है एक से, और अज्ञान आता है अनेकों से। भक्ति आती है अनेकों से। भक्ति मार्ग में ये वेद, ये शास्त्र, ये जप तप दान पुण्य, ये सभी करते करते, इनमें खर्चा करते करते है
माथा टेकते टेकते है, कहां कहां पैसा खर्च करते करते तुमने सारा गुमाई दिया। दुनिया में जैसे लौकिक बाप होते हैं ना, कोई बच्चा पैसा गुमाई देते हैं तो उनको बोलता है ना, अरे तुमने कैसे गुमाई दिया भाई, हमने शराब पीने में है, वैश्यावृत्ति में, फलाने में, जुआ खेलने में है, हॉर्स रेस होती है ना उसमें, फलाने में, हीरा में, सारा खलास कर दिया। तो बाप इनके लिए भी समझाते हैं कि भक्ति मार्ग में अरे तुम कितने साहूकार, और सारा गंवाई दिया, तुम कितने धनवान थे। देखो, अरे भक्ति मार्ग की शुरुआत में भी जब भक्ति मार्ग सत्व प्रधान था तो तुमने सोमनाथ का मंदिर कितना धन इकट्ठा किया है, अथाह धन उसमें इकट्ठा किया। सो भी कब बनाया था? जब भक्ति मार्ग शुरू हुआ था तब बनाया था। है? परंतु जब शुरुआत में तुम थे तो उस समय तो कितना था धन तुम्हारे पास था, और ये सब खलास हो गया। अभी तो देखो कुछ भी नहीं है। अभी देखो सोना का भी मिलता नहीं है। सोना अभी पहनने को मिलता है क्या? तो तुम लोगों ने देखा है ना, वो जो माया मच्छंदर का खेल है ना, शायद खेल ही है। वो जो ज्ञान ध्यान में गया तो सोने की ईंटें देखी तो गोतरी में डाल करके बोला, अच्छा अब हम थोड़ा तो अपने साथ नीचे ले जावे हैं, क्यों वहां तो इतना सोना ही नहीं है नीचे। तो फिर यहां आया तो ध्यान में देखा था, बैकुंठ में बच्ची देखा था। तो यहां आया तो देखा अरे झोली में तो कुछ भी नहीं। अरे मैं तो यहीं बैठा हूं। तो देखो गीतों में ऐसा ऐसा नाटक बनाया। तो यहां तो इस दुनिया में तो देखो मिट्टी की ईंटों का बनाते हैं। और देखो फिर उनमें जवाहरात भी कहीं कहीं लगाते हैं। बड़े बड़े राजाएं महाराजाएं होते हैं। अभी तो बाबा बोलते हैं इतना सब धन तुम्हारे पास था, तुमने सब खलास कर दिया, और अभी एकदम बेगर बन गए। तो अभी हम क्या करते हैं? है? हम तुमको है एकदम बेगर टू प्रिंस बना देते हैं। तो इसको कहा जाता है बेगर टू प्रिंस।
तो देखो, प्रिंस भी तुम बने थे और अभी बैगर भी तुम बने हो। तो अभी समझे कि बाप को गरीब निवाज क्यों कहा जाता है। कहते हैं ना गरीब निवाज है। तो देखो, भारत बिल्कुल ही गरीब बन गया। और कितना साहूकार था। अभी तो देखो कितना कंगाल, कितना दुख है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, अभी तो तुमको कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ तुम क्या करो, है तुम शांत में रहो, शांति धाम को याद करो। है तो बच्चों को बाबा ये डायरेक्शन देते हैं, धीरज धरो, है श्रीमत देते हैं। श्रीमत माना ही डायरेक्शन। तो बाप की मत पर चलो तो चलना चाहिए ना, बाप का मानना चाहिए। बाप की मत पर चलेंगे, है तो बिल्कुल सिंपल बात, सहज बात है। क्या क्या सहज बात बताते हैं बच्चे अपन को, आत्मा समझो, है देह अहंकार में मत रहो। और फिर क्या करो, आत्मा समझो और बाप को, आत्मा के बाप को याद करो। न देह को याद करो, न देह के बाप और देह के संबंधियों को याद करो। है अब बताओ कि बाबा मीठा या देह के संबंधी, देह का बाप मीठा। 63 जन्म में तुमने क्या अनुभव किया। अरे बाप तो बहुत मीठा है? एक ही जन्म में तुमको क्या से क्या बनाए देते। और बाप कहते हैं कि बच्चे ये एक जन्म तुम पवित्र रहो, समझे ना, एक जन्म पवित्र रहो। मुझे किस लिए बुलाया है? बुलाते रहे ना, पतित पावन आओ, तो बुलाया है पावन बनने के लिए। है तो खुद भी पवित्र बनो और इस विश्व को पावन बनाओ। हाँ तो मैं बोलता हूं, देखो कौन बोलता है। मैं बोलता हूं तुम पवित्र रहो और अपना ये वर्षा लियो। कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है जीवन का, अब ब्राह्मण जीवन का। एम ऑब्जेक्ट तो बताते हैं कि तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट ये है। क्योंकि बहुत बच्चे पूछते हैं कि आप लोग भारत की क्या सेवा करते हो। अरे अभी तो तुम गुप्त हो सभी, है इनकॉग्निटो शक्ति सेना हो और तुम अहिंसक सेना हो। अभी है, अभी तो तुम ब्राह्मण जीवन में हिंसक सेना तो हो ही नहीं बिल्कुल। ये तो उन्होंने भक्ति मार्ग में ऐसे ही देवियों को तलवारें कटारी दिखाई दिया है।
मंदिरों में जाके देखो क्या क्या दिखाई दिए। अरे नहीं, ये हिंसा की तलवारें आदि की बात नहीं है। यहां तो तुम्हारा यही ज्ञान की तलवार है, ज्ञान की खड्ग है ना। तो ज्ञान की खड्ग, ज्ञान की तलवार, ये क्या है? अरे इसमें जौहर भरा हुआ है, योग बल का जौहर। तलवार में जौहर होता है ना। तो बाप कहते हैं जो भी तुम्हारी ये ज्ञान खड्ग, ज्ञान तलवार है, तो उस तलवार में ये तीखापन चाहिए। किस बात का? योग बल का तीखापन चाहिए, योग बल की जौहर चाहिए। तो बाप बैठ करके समझाते हैं क्या कि अभी योग बल बहुत जरूरी है। हाँ, याद की यात्रा ये बिल्कुल जरूरी है। क्यों? क्योंकि याद से ही तुम्हारी जन्म जन्मांतर, युग युगांतर जो खाद पड़ती रही है ना, काई की, हाँ, ढेर की ढेर आत्माएं आई है। तुम्हारी आत्मा तो सच्चा सोना थी, उसमें कच्चे सोने वाले भी आए हैं, उनकी मिक्सचरिटी हो गई। त्रेता युग में चांदी की खाद पड़ी, द्वापर में कॉपर की खाद पड़ी, और कलयुग में तो एकदम काली तमो प्रधान आत्मा है, उनका संग का रंग लगा तो कितनी जंक चढ़ गई है। तो अब वो इतनी जंक चढ़ी हुई है तो क्या एकदम जग जाएगा है? नहीं। जैसे सोना चांदी, सोने में चांदी तांबा डालते हैं ना, तो फिर देखो भट्टी में डाल करके प्योर बनाई देते हैं। तो ये तुम्हारी योग बल की भट्टी है, योगाग्नि है, याद की यात्रा की भट्टी है। इस योगाग्नि से तुम बच्चे पवित्र बन जाएंगे है। फिर है ये योगाग्नि और ज्ञान शिक्षा की बात। तो देखो ज्ञान शिक्षा पर भी बैठे हो ना है। अभी जानते हो कि हम काम शिक्षा से उतर कर आए हैं। तो बाबा जब कोई के पास जाते हैं तो उनको बोलते हैं चलो बच्चे अभी ज्ञान शिक्षा पर बैठो है? वो जो काम शिक्षा है वो कैंसिल करो। 27/12/1967 की प्रातः क्लास का 3रा पेज। उन ब्राह्मणों ने, जो दुनियावी ब्राह्मण हैं, झूठे ब्राह्मण है ना कि ब्रह्मा की औलाद है? ब्रह्मा की औलाद को ब्राह्मण कहा जाता है। तो उन ब्राह्मणों ने तो ये काम विकार का हथियाला बांधा। शादी कराते हैं ना तो हथियाला बांधते हैं, तो वो अब कैंसिल होता है। बाबा तो बहुत जगह में जाते हैं, बॉम्बे में भी जाते हैं, कहां भी जाते हैं, तो बुला करके बोलते हैं कि भाई अभी तो काम कार का जो हथियाला बांधा है वो तोड़ो और ज्ञान शिक्षा पर बैठो। क्यों?
अरे काम चिच्छा पर बैठने से तुम एकदम काले बन गए, जल गए। बाप कहते हैं ना, मेरे सिकिल दे बच्चे, इस काम आग्नि में सब जल मरे हैं। वो कथा बनाई है ना, क्या है, क्या कथा बनाई है? राजा सगर के 60 कितने 60,000 पुरखे क्या हुआ, जल गए। काहे में? काम चिता पर चल करके भस्म हो गए। तो बाप कहते हैं अभी तुम इधर आओ, तो इधर आओ तो तुम्हारा जो काम चिच्छा का हथियाला है, वो जो दुनियावी ब्राह्मणों ने बांधा है ना विकार में जाने के लिए, वो हम कैंसिल कर देते हैं। तो अभी इस बेहद के बाप की ऊंचे ऊंचे बाप की मानेंगे ना, तो बाप पूछते हैं बाप की भी नहीं मानेंगे है? अरे बेहद का बाबा कहते हैं अभी ज्ञान चिच्छा पर बैठो, अभी टाइम नहीं है। अरे काम चिच्छा पर बैठते बैठते तुम एकदम काले कोयले बन गए, समझा ना? अभी गोरा बनो। देखो ये कृष्ण की भी तो कहानी सुनाई ना बच्चे, है? सतयुग में गोरा कृष्ण और कलयुग में एकदम काला सांवरा बन गया। और बाबा को कहते भी हैं देखो गावड़े का छोरा। तो देखो इस समय में गावड़े का छोरा, और कहा नई दुनिया में सारे विश्व का बादशाह था, और क्या आकर के यहां क्या बन गया। तो अब ये समझने की बात ठहरी ना बच्ची। तो बाप समझ करके फिर समझाते। कौन से बाप है? मनुष्य आत्माओं का बाप है। पहले भी समझ था कि समझदार था? पहले भी समझ था, फिर समझ करके फिर बच्चों को समझाते हैं। बहुत बहुत इजी है, इसको कहा जाता है बहुत इजी, सहज राजयोग, सहज ज्ञान। और फिर पढ़ाते भी हैं बेहद का बाप है? गाते भी है भक्ति मार्ग में, मुश्किलों को सहज करने वाला कौन है? कहते भगवान, ये मुश्किल को सहज करने वाला है ना। कभी कभी कोई के हैं तो सही ना। भगवान वाच मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूं, बस। उन्होंने क्या किया? मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं राजा बनाने के लिए, और उन्होंने नाम किसका डाल दिया? कृष्ण का नाम डाल दिया। हाँ, और बाप कहते हैं अरे नहीं है, मैंने नाम है, मैंने नाम डालने के लिए कहा क्या कि मेरी जगह किसका नाम डाल दो? बच्चे का नाम डाल दो? नहीं। अरे वो कृष्ण बच्चा तो बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंत में है, अभी भी जन्म मरण के चक्कर में आने वाले हैं। नहीं, सरस्वती में बोला क्या बताया? वो कृष्ण की आत्मा तो अभी भी क्या होगा? हसर उसका क्या होगा? क्या रिजल्ट आने वाला है?
अरे शरीर छोड़ेगा, जन्म मरण के चक्कर में आएगा या नहीं आएगा? आएगा। और ये वेद का बाप कहते हैं, आत्माओं का बाप, कि मैं तो कोई भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता हूं। तो भगवान कहा ही जाता है एक को, है निराकार को भगवान कहा जाता है। एक निराकार, ऐसे निराकार तो सब आत्माएं हैं, लेकिन एक निराकार क्यों कहा? है? क्योंकि सब आत्माएं कुछ न कुछ देहभान धारण करके रखती जरूर है। पूरा आत्माभिमानी बनती है कोई 100%, एक के अलावा है। जितने भी मनुष्य मात्र हैं उनमें से एक आदम है, मनुष्य सृष्टि का बाप। वो साकार से निराकार बनता है। तो उस एक में ही वो सदा निराकार, निरंजन, अभोक्ता, अकर्ता बाप प्रवेश करते हैं और आप समान उसे बनाते हैं। दूसरे कोई को भी भगवान नहीं कहा जा सकता। कोई भी व्यक्तित्व, कोई भी पर्सनालिटी ऐसी नहीं है जिसको भगवान कहा जाए। क्यों? क्योंकि सब देहधारी ही बनकर रहते हैं, या देहभान पूरा छोड़ देते हैं? नहीं। दूसरे तो सभी मनुष्य हैं, मन के बुढ़ावे में आते रहते हैं। अगर सतयुग में ये कृष्ण ये है तो ना, तो भी सतयुग में इसे मनुष्य कहेंगे या भगवान कहेंगे? कहेंगे सुधरा हुआ मनुष्य है। मनुष्य है, मनुष्य वाला मनुष्य है तो मन होना चाहिए। तो देवताओं का मन चंचल होता है क्या? चंचल मन नहीं है तो एकाग्र। कहां? अपनी आत्मा में एकाग्र है, चंचल मन नहीं है तो देवता है। बाकी भगवान तो नहीं है। देखो, जो मनुष्य है ना, वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा दैवी गुणों वाले मनुष्य बन सकते हैं, देवता। बाकी कोई मनुष्य है मन वाला, मनन चिंतन मंथन करने वाला मनुष्य भगवान नहीं बन सकता। हाँ, देखो अभी दैवी गुण इनको कौन सिखलाते हैं? मनुष्यों को है? अरे देवता ही दैवी गुण सिखलाएगा, और बड़े में बड़ा देवता होगा वो सिखलाएगा कि छोटा मोटा देवता सिखलाएगा? हाँ, क्या नाम है बड़े में बड़े देवता का? नाम महादेव। देवदेव सबसे बड़े से बड़े देवता माने जाते हैं 3, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। परंतु उनमें भी बड़ा ब्रह्मादेव, विष्णुदेव, और उनसे भी बड़ा महादेव दिखलाते हैं ना। तो बाप सिखलाएंगे ना तुमको। और बेहद आत्माओं का बाप इनको सिखलाएंगे। देखो अभी तुम दैवी गुण धारण करना सीख रहे हो ना, आगे तो आसुरी गुणों वाले थे,
किन किन बातों में है? खान पान में आसुरी गुण वाले थे ना, क्या खाते थे? है? मांस, गोश्त, अंडा, मछली, शराब खाते थे कि नहीं? अभी भी बीमार पड़ते हो तो लहसुन प्याज खाते हो नहीं कभी? कुछ खाते हैं तो फिर तो देखो खान पान अभी भी नहीं सुधरा है? विकार वगैरह, ये विषय विकार, विषय पीते ही रहते, मानते ही नहीं, मनसा से छोड़ते हो? है? मनसा से छोड़ दिया? अच्छा, मनसा में कोई भी ऐसा संबंधी याद नहीं आता है? हाँ? पास्ट की बातें याद नहीं आती? अरे लो, फिर वातावरण खराब होगा, वाइब्रेशन खराब होगा या नहीं होगा? होगा। तो देखो, जो नई दुनिया मैं बनाता हूं वहां तो विकार होता ही नहीं है, वहां रावण ही नहीं है? रावण का राज्य ही नहीं है। रावण का राज्य होता है तो वो यथा राजा तथा प्रजा। रावण की शीश दिखाते हैं ना, कौन सी शीश? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 सिर दिखाते हैं रावण के। और फिर उनकी सहयोगिनी है, सहयोग देती है, कौन? मंदोदरी। कैसा बुद्ध? उधर मंद बुद्धि वाले। हाँ, वो फिर 5 सिर और दिखाए। कौन कौन से? 5 देवताओं के रूप में दिखाते हैं ना, मंद बुद्धि वाले देवता है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 ही मंद बुद्धि। तो वो 5 सिर भी दिखाए, वो 10 सिर मिला करके ही ये रावण का 10 शीश कहा जाता है। तो देखो, जब ये रावण नहीं होता तो न काम है, न क्रोध है, न अशुद्ध अहंकार, कुछ भी नहीं, एकदम नहीं। क्योंकि वहां तो फिर अमरपुरी कहा जाता है ना, अमर लोक है, और ये तो है मृत्यु लोक। ओम शांति।